Hello students, in this video we are going to start our new chapter number 7, alternating current. तो let's start our chapter alternating current. तो सबसे पहले तो इसमें प्यारे बच्चों आपसे इस चैप्टर में पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, या जिसको हम बोल देते हैं एसी करंट। ठीक है, एसी करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है ये हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हु डिस्कवर एसी करंट। तो एसी करंट is discovered by निकोला टेस्ला। बहुत ही जरूरी है आपको ये बात याद रखनी कि किन्होंने एसी करंट को डिस्कवर किया, निकोला टेस्ला। ये समझ लीजिए कि इनकी वजह से ही आज हम अपने प्रेजेंट एरा को अच्छी तरह से इन अ इजी वे सरवाइव कर रहे हैं। यानी ये जो हम अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं दैट इज एसी करंट, और ये किन्होंने दिया था? निकोला टेस्ला ने। एक्चुअली एसी से पहले जो करंट डिस्कवर किया गया था दैट इज डीसी। एसी से पहले जब तक निकोला टेस्ला ने एसी करंट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो जो लोग थे वो डीसी करंट यूज करते थे, और डीसी करंट वाज डिस्कवर बाय एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन। लेकिन निकोला टेस्ला ने आके लोगों को इंट्रोड्यूस कराया कि भाई जो एसी है दैट इज मच मोर कन्वीनिएंट देन डीसी। और मैं आपको बताऊं थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच में एक बहुत बड़ी ये कहिए कि राइवलरी रही। मतलब दोनों एक दूसरे को, मतलब दोनों अपने अपने करंट को बेटर प्रूफ करने के लिए काफी वर्क करते रहे, लेकिन लास्ट में जो मतलब विक्ट्री हुई वो निकोला टेस्ला की हुई। पब्लिक ने, सब लोगों ने, सब साइंटिस्ट लोगों ने मान लिया कि हाँ एसी इज मच बेटर देन डीसी। तो वो एक अलग स्टोरी है, वहां हम नहीं जाएंगे। तो फिलहाल तो दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि वी हैव द टू टाइप ऑफ करंट, एसी करंट एंड डीसी करंट। एसी इज डिस्कवर्ड बाय निकोला टेस्ला एंड जो हम प्रेजेंट एरा में यूज कर रहे हैं, और आई डोंट थिंक सो कि बिना एसी के हम अपनी लाइफ को इमेजिनेट कर सकें। मतलब हर चीज हम पूरी तरह से डिपेंड हैं। ठीक है, और डीसी डिस्कवर बाय थॉमस एल्वा एडिसन, वो अपनी जगह यूजेबल था, लेकिन एसी की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक था अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट, और जो डिस्कवर किया गया था निकोला टेस्ला ने। तो लेट अस स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हम अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो आप बोलेंगे इसको हम इस तरह से बोलेंगे, इट इज द करंट whose magnitude and direction। एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज। ठीक है, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होते हैं? चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में ये करंट अपने मैग्नीट्यूड को और अपनी डायरेक्शन को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ये दिस टाइम, ओके, 0। तो एसी करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों?
ये हमारा एसी करंट, ठीक है। T इज इक्वल टू T/4, T इज इक्वल टू T/2 और T इज इक्वल टू 3T/4 और यहां T इज इक्वल टू T। ये क्लियर हो गई बात। चलिए, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट। तो प्यारे बच्चों, एसी करंट is represented by I is equal to I naught sin omega t. This is the formula of AC current. पहला ही चीज जो आपको याद होनी चाहिए कि how we can represent the AC current. I is the current, I naught sin omega t. अब ये I naught क्या है समझ लीजिए। तीन चीजें आपको समझनी है, आई नोट क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है और ये आई क्या है। तो देखिए यहां ये जो टी है स्मॉल टी, तो ये तो आपको नजर आ रहा है टी, ठीक है ना। एक साइकिल, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव साइकिल। दिस इज द पॉजिटिव साइकिल एंड दिस इज द नेगेटिव साइकिल, ठीक है। तो जब ये देखिए जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ये करंट धीरे धीरे ऊपर जाता है और एक वक्त आके ये करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। देखिए ये ऐसे करंट गया ऊपर 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 और ये फिर इसके बाद डाउनफॉल आता है, फिर दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, फिर ये। तो ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ये इंक्रीज होता है और यहां आके इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो ये जो आई नोट है, आई नोट, दिस इज द, ये है क्या, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, ठीक है। या हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज पीक वैल्यू, क्या होती है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, तो आप बोलेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट इज नोन एज पीक वैल्यू। एसी करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही उसकी क्या कहलाती है, पीक वैल्यू। थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, तो आप बोलेंगे एसी करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही उसकी क्या कहलाती है, पीक वैल्यू कहलाती है। नोटेशन आई नॉट, एसी करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट क्या है, एसी करंट की मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं ये जो ओमेगा है, ठीक है। ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, जैसे इसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई f, 2 पाई f, where ओमेगा कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और f कहलाएगा केवल फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी और f का नाम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी समझते हैं, 1 सेकंड में कितने टर्न हो जाते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी को समझिए, मान लीजिए ये है t इज इक्वल टू 0 और ये है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, 1 सेकंड में 1 प्लस 1 माइनस, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। समझिए फ्रीक्वेंसी 1
सेकंड में एक प्लस और एक माइनस, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1। और अगर एक सेकंड में 2 प्लस और 2 माइनस, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2। एक प्लस और एक माइनस मिलके एक साइकिल कहलाता है, एक प्लस और एक माइनस मिलके एक साइकिल बनता है। तो यहां एक सेकंड में कितनी साइकिल हो गई 2 साइकिल, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 2। क्लियर हो गया? ओके। अब अगर आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, देखते हैं, चेक करते हैं कितना आपको समझ में आया। ओके, t इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां लिखता हूं t इज इक्वल टू 1, a को अगर मैं लिखता हूं, देखिए जो लोकेशन a है इसको अगर मैं लिखता हूं t इज इक्वल टू 1, ध्यान देना मैंने a को बोला है t इज इक्वल टू 1, तो बताइए फ्रीक्वेंसी। तो आप कहेंगे एक सेकंड में तो एक साइकिल हुई है, केवल एक प्लस और एक प्लस एक माइनस और एक सेकंड हो गया, तो एक सेकंड में एक चक्कर एक साइकिल, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 1। अगर मैं बोलता हूं ये जो लोकेशन है b, t इज इक्वल टू 1, अब बताइए फ्रीक्वेंसी। तो आप कहेंगे भाई जब एक सेकंड हो गया तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, यानी 2 प्लस 2 माइनस, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2। अब अगर मैं लोकेशन c को बोलता हूं एक सेकंड, तो अब बताइए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये जो लोकेशन है c, अब अगर c पर टाइम 1 सेकंड हो गया तो फ्रीक्वेंसी हो गई 4। मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गई, ठीक है। द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। तो प्यारे बच्चों, एसी करंट क्या होता है? ऐसा करंट जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता रहता है। हु डिस्कवर? सर निकोला टेस्ला। कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? किसी भी टाइम t पर कितना एसी करंट होगा, किसी भी टाइम t, टाइम t पर वैल्यू ऑफ एसी करंट I क्या होगा? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, जहां I नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, जिसको हम उसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, जहां f क्या होगा? नंबर ऑफ साइकिल, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब कोई भी करंट बिना वोल्टेज के तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, पहले वोल्टेज होता है बाद में करंट आता है, ये आप समझ लीजिए। तो जिस तरह से हर करंट के पास एक वोल्टेज होता है प्यारे बच्चों, उसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट के पास भी एक वोल्टेज होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो समझ लीजिए, वही एक ऐसा वोल्टेज जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करे? चेंज। तो लिखेंगे इट इज द वोल्टेज whose magnitude and time change with respect to time। क्योंकि जब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगा तभी तो करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि करंट को डायरेक्शन कौन देता है? वोल्टेज। वोल्टेज डिसाइड करता है कि करंट को फ्लो किस डायरेक्शन में करना है, और वोल्टेज जितनी ज्यादा वोल्टेज उतनी ही ज्यादा करंट। V इज इक्वल टू IR। R क्या होता है? एक तरह से मटेरियल पे डिपेंड करता है, वायर पे डिपेंड करता है, वायर की लेंथ और वायर के एरिया पर। तो यानी V एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ठीक है। चलिए,
तो यहां एक ऐसा वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड और करंट टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली क्या होता है, चेंज, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए AC voltage is given by V is equal to V naught sin ओमेगा टी। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। तो फिलहाल दो फॉर्मूले तो आपको याद हो जाने चाहिए आज के लेक्चर में। अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। दो फॉर्मूले क्लियर हुए। चलिए, अगर I नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ AC करंट, तो प्यारे बच्चों V नॉट क्या होगा, समझदार बच्चे एकदम बताएंगे, पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज। अगर I नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ AC करंट, तो प्यारे बच्चों V नॉट क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में, देखिए V नॉट क्या कहलाएगा, पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज। क्लियर हो गया, V नॉट क्या कहलाएगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो जरा इस, जैसे हमने ग्राफिकली AC करंट को रिप्रेजेंट किया, तो हम इस AC वोल्टेज को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या वोल्टेज ज्यादा होता है या करंट ज्यादा होता है? समझिए, हमारे पास एक वायर, ये हमने एक वायर लिया, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R। ये हमारे पास एक वोल्टेज, ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देख लीजिए, बात समझा भाई। तो जो करंट है वो प्लस से ये माइनस जाएगा, और ऐसे ये करंट I, वोल्टेज V। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR। अगर मैं आपसे कहूं 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, अब बताइए V20 I5 R4, मुझे बताइए V ज्यादा है या I ज्यादा है? V हमेशा करंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। किसी भी सर्किट में वोल्टेज हमेशा करंट से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, ओके। किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। तो वोल्टेज हमेशा क्या होता है, करंट से ज्यादा होता है। तो मुझे बताइए पीक वोल्टेज ज्यादा होगा या पीक करंट ज्यादा होगा? जब वोल्टेज ज्यादा है तो पीक वोल्टेज भी ज्यादा होगा। तो देखिए, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है। ये देखिए, समझ में आया? जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है। जैसे जैसे वोल्टेज कम होता है, करंट भी कम होता है। जैसे जैसे वोल्टेज दूसरी डायरेक्शन में जाता है, करंट दूसरी डायरेक्शन में जाता है। ये क्लियर हो गई बात? तो ये जो है V नॉट, यानी ये है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ AC करंट। तो प्यारे बच्चों, क्या मैंने आपको सिखाया, समझिए छोटी छोटी बातें। सबसे पहले AC करंट क्या होता है और AC वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। द करंट, द वोल्टेज whose magnitude and direction continuously change with respect to time। दूसरा प्यारे बच्चों, दोनों का फॉर्मूला, AC करंट I is equal to I naught sin omega t, V is equal to V naught sin omega t। जहां I naught और V naught क्या कहलाते हैं, पीक वैल्यू ऑफ AC करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज। दोनों की डेफिनेशन, दोनों के फॉर्मूले, और सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है, दोनों का ग्राफिकल ये रिप्रेजेंटेशन। और वोल्टेज हमेशा करंट से क्या होता है, ज्यादा होता है,
किसी भी सर्किट में, ठीक। और एसी को किसने डिस्कवर किया? सर निकोला टेस्ला। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये एसी करंट और एसी वोल्टेज आपको समझ में आ गया होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आपको समझ में आ चुका है, फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करें, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। हम आपसे कहते हैं I is equal to 20 sin 3 या 10 पाई t। चलिए, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है। 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि वी हैव अ एसी करंट। प्यारे बच्चों, वी हैव अ एसी करंट I is equal to 20 sin 10 पाई t। ये क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको दे दिया और आपसे बेसिक सी बात पूछी है प्यारे बच्चों, ये आपको गिवन है और आपसे पूछा है फाइंड, बताइए नंबर 1 पीक आई नोट बताइए क्या होगा, दूसरा ओमेगा बताइए। ये सिंपल सा आपसे एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया, आपको गिवन क्या दे दिया, I is equal to 20 sin 10 पाई t, ये आपको दे दिया है और आपसे दो बातें पूछी हैं, पीक वैल्यू बताइए और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बेटा देखो क्या करो, जो भी गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर कर दो। देखो I is equal to 20 sin 10 पाई t और आपको मालूम है I is equal to I naught sin ओमेगा t। गिवन वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर कर देना, ये बात सीख लीजिए। तो देखो यहां साइन के साथ क्या है I नॉट और यहां पर साइन के साथ क्या है 20, तो बाय कंपैरिजन, कंपेयर करने के बाद, ठीक है। तो प्यारे बच्चों I नॉट कितना आ गया 20, यहां साइन के साथ क्या है I नॉट और यहां साइन के साथ क्या है 20, तो डायरेक्ट आपने पता लगा कि पीक वैल्यू कितनी है करंट की 20 और यहां साइन के साथ क्या है ओमेगा टी, यहां साइन के साथ क्या है 10 पाई टी, टी से टी कैंसिल आउट, तो ओमेगा कितना हो गया 10 पाई, बात खत्म। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर वो ये पूछ ले कि हाँ भाई करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी एक सेकंड में कितनी साइकिल आती है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या बताई 2 पाई एफ। तो देखिए 2 पाई एफ, ओमेगा कितना था 10 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 10 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, वो 10 को पाई से पाई कैंसिल आउट, f 2f इज इक्वल टू 10, f इज इक्वल टू 5, एक सेकंड में 5 साइकिल निकाल देगा, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 5। समझ में आ गया। इस तरह के प्यारे बच्चों 1 मार्क से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकता है रिगार्डिंग द एसी करंट। तो मेरे ख्याल से I is equal to I naught I is equal to I naught sin omega t का एप्लीकेशन समझ में आ गया किस तरह से करना है। और यही क्वेश्चन किसके टर्म में आ सकता है, वोल्टेज के टर्म में भी आ सकता है, बस जहां I है वहां पे क्या कर देगा V कर देगा। मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। चलो फ्रीक्वेंसी से भी एकदम मुझे याद आया, चूंकि फ्रीक्वेंसी है हमारे इंडिया में जो एसी करंट यूज होता है, दैट इज, बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इन इंडिया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट, in India what is the frequency of AC current? 50 हर्ट्ज, 50, ठीक है। अमेरिका, जापान, बाकी कंट्री में 60 यूज होता है। तो जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो वहां एक लाइन मिलेगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC करंट इज 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज। तो बात को समझिए, नोटबुक में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इज 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज। तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो एसी यूज हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो 50 होती है 60 होती है। तो कहां होती है 60? अमेरिका, जापान, बाकी कंट्री में, अपने इंडिया में 50। और क्यों होती है इसके पीछे एक बहुत कहानी है कि जब ब्रिटिश लोग रूल ओवर करते थे इंडिया में, तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। वहां कभी मतलब फुर्सत में बताएंगे आपको ये बात, लेकिन इसके पीछे एक पुरानी कहानी है कि क्यों इंडिया में 50 हर्ट्ज ही यूज होता है। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है एसी की, दैट इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए।
तो मेरे ख्याल से ये आपको एसी करंट के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आपको बता दिया गया।